मस्जिद अक्सा कोई आम चीज नहीं है, इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा हमारे बच्चे काट दिए जाए, नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितनों में और आजमाइशों में और तकलीफों में डालते हैं और डरते नहीं हैं अल्लाह से तौबा करने के लिए, उनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है, अज़ाब हरीक है। आज फलस्तीनियों ने नंगा कर दिया, फलस्तीनियों की शहादतों ने की 2% की इस इंसानियत को कि तुमने बच्चों के बच्चे काट दिए यहाँ पर। अल्लाह ताला मारते इससे पहले अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाए, वो रात ना दिखाए जिस दिन मैं ये देखूं कि इन्होंने सुलेमान टेम्पल बना लिया उस टाइम पर, उस मस्जिद के ऊपर। इस आंख को वो अगला दिन नसीब ना हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह मेरे सीने को और हमारे सीने को वो दिन दिखा जिस दिन सलाउद्दीन अयूबी के कब्र मुबारक के ऊपर लात मारी थी फ्रांसीसी मिनिस्टर ने। हम भी यूरोप की कब्रों के ऊपर उसी तरीके से लात मारे जिन्होंने मुसलमानों का खून काटा है। मस्जिद अक्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुंह से ऐसे जीभ से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है, इस पे मुकद्दस तरीन हस्तियों का गुजर बसर हुआ है। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा इसकी इज्जत और तकरीम थी। ये हमारा पहला किबला रहा है अपने दौर के अंदर, और यहीं से जंगों का इब्तिदा होना है, यहीं से वो इनकलाब आना है जिसने मुसलमानों के वो राज और वो दौर देना है कि भेड़िया भी हाथ नहीं डाल सकेगा एक मुसलमान औरत के ऊपर। लेकिन हमें लगा दिया गया, बगैर थी के उन असबाक में हमें लगा दिया गया। वी हैव बीन ट्रेन्ड सो बैडली इस दुनियादारी के मसले के अंदर कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज हो गई हैं चीज़ें, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए नॉर्मलाइज कर दिया हम लोगों ने। सिस्टम में नॉर्मल चीज़ हो गई है ये। हमारे बच्चे काट दिए जाए, नॉर्मलाइज कर दिया गया ये। हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। इट इज़ नॉट अ बिग डील। कि गैरत ईमानी तो ये कहती है कि मैं इधर छुरा उठा के या खुद को मार लूँ या अगले को मार दूँ। लेकिन आवाज़ें ईमान कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम पर। तो इसका सबसे बड़ा हल जो आयत को अधूरा पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते, वो सूरह नूर की वो आयत है कि जिसमें अल्लाह फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहात लियस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि मैं तुम्हें दुनिया में वो राज फिर से दूंगा, वो इक़्तिदार फिर से दूंगा, वो राज फिर से दूंगा। वलियुमक्किनन्नल्लज़ी दीनल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और मैं जिस दीन को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस तौहीद को, जिस अकीदे को, जिसके लिए मैंने नूह अलैहिस्सलाम के दौर से जो शिर्क का सिलसिला चला, मैं इसको ख़त्म करके तौहीद नाफिज कर दूंगा। वलियुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और हम तेरे खौफ को, तेरे डर को, इन धमकियों को ख़त्म करके अमन में बदल देंगे। क्या शर्त लगाई है पहली? क्यों नहीं बताते हम दुनिया को वो शर्त क्या है? या बदूननी ला युशरिकुना बी शैया, इबादत इस अंदाज में करी कि शिर्क का एक कतरा उसके अंदर ना आ सके। जब तक तौहीद दुनिया में नहीं आएगी, जब तक तौहीद की मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, जब तक अकीदा उलूहियत और इलाह का सही तसव्वुर नहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा, जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर सही नहीं पढ़ाई जाएगी, जब तक वो तवक्कुल, वो खौफ, वो उम्मीद, वो रिजा, वो दिल और ज़ुबान और जिस्म के सारे अरकान अल्लाह को नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन उम्मत को जगाने के लिए कभी कभी कमज़ोर हमारे जैसे इंसानों को जगाने के लिए अल्लाह कुछ ख़ास लोगों को चुनता है, आंखें खुलवाने के लिए, ईमान जगाने के लिए, गैरत दिलवाने के लिए और एहसास जगाने के लिए कि मैं कैसे जी सकता हूँ, मैं कैसे जी सकता हूँ इस ज़िंदगी के अंदर। तो अल्लाह ने फ़लस्तीनियों को हर दौर में चूज़ किया है, असहाबुल उखदूद की तरह। 2 खंदकों का जिक्र है इस्लाम में, 2 खंदकों का। एक असहाबुल उखदूद की खंदक है और एक मेरे नबी की खंदक है। असहाबुल उखदूद के अंदर, ट्रेंचेस खोद के खंदकों के अंदर
وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی، اللہم اکفنیہم بما شئتا کہتے کہتے قربانی دی اس نے اپنی، کہ وہ بادشاہ اسے مار نہیں پا رہا تھا، اس نے کہا میں تینوں دساں گا میں نے مارن دا طریقہ کی ہے۔ اس نے طریقہ بتایا، اللہ کا نام جو اس سوسائٹی میں لینا حرام تھا، یمن کے اس دقیانوس بادشاہ کی طرف سے، اس نے اللہ کا نام لیا، بچہ شہید ہو گیا، پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس نے پوری قوم کو خندقوں میں جلا دیا، اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، عذاب حریق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درس دیتے آئے، اپنے آپ کو توحید پہ ڈٹے رہے، شرک کی نفی کی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ It is not just a success, it is indeed a great success۔ جسم جل گیا، تن کٹ گیا، آبروئیں لوٹ لی گئیں اور مکان چھن گئے، علاقہ چلا گیا، جان چھین لی گئی، لیکن اللہ وہاں فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، ان کے ایمانوں نے علاقے مسلمان کر دیے۔ اور دوسری غزہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے، میرے نبی کا خندق کا 1 مہینے کا وہ محاصرہ، 10,000 لوگ کھڑے ہیں، 10,000 people are standing، کفار اور ہر نسل کا کافر پہنچا ہوا ہے میرے موحد نبی کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ 3,000 کی صحابہ کی جماعت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انٹائر میسیکر ہیپننگ، کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شاہ ابی طالب سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں۔ 1 مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دکھے گی کہ جو آج آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی جو آج غزہ کے لوگوں کی ہے، کہ پورا ویسٹرن میڈیا بغیرت بنا ہوا ہے۔ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے سن 2000 میں وہاں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھا ہے۔ یہ کتے بلے کی جان بچانے والی قوم ہے۔ پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے، وہ یہی تھا، وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس، وی آر دا ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس۔ ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے۔ کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی دی انہوں نے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو، عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے، جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ۔